तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे दोस्तों। लेकिन आज ऐसा कंडीशन हो गया है कि दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी दूषित हो गई है, इतनी प्रदूषित हो गई है दोस्तों, कि यहाँ पर बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, नौजवान, नवजात शिशु, सब के सब ऐसा लग रहा है कि धुएं की चपेट में अपने आप जा रहे हैं, कोई लेके नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 40-50 सिगरेट लोग ऐसे ही फूंक मार के पी रहे हैं। पहले लोग बोलते थे कि भैया सिगरेट की जो धुएं होती है आपके फेफड़े को खराब कर देगी, लेकिन आज बिना कहे हुए सब कोई धुआं का इंजॉय ले रहा है। और वो इंजॉय वो ऐसा ले रहा है जैसे लग रहा है कि कितनी सुकून भरी जीवन में वो अब तलाशता नहीं है, उसको अपने आप मिल जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो उसमें विषैले जो है ना, विषैले धुएं मिल चुके हैं। और वो जब लोग सांस लेंगे तो लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। लेकिन सरकार जो है मुंह पर पट्टी बांध के चुप है, आंखों पर पट्टी बांध कर देख नहीं रही है, क्योंकि उनको वोट बैंकिंग चाहिए। क्यों नहीं सरकार डिसीजन ले रही है? क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है? सिर्फ कार्रवाई कर रही है दिखाने के लिए कि मैंने 2 4 10 किसानों पर 200 दिखाया है, तो 200 कुछ और एक जगह, मतलब पूरे अगर देखा जाए एनसीआर के आसपास जो भी स्टेट्स हैं, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो या फिर पंजाब हो, 417-18 लोगों पर कार्रवाई की है, जिसमें से 1.5-2 लाख रुपए वसूले हैं। लेकिन सोचिए कि वो जो देने वाला है उसको भी पता है कि मैं इतने लाखों का जलाऊंगा तो मुझे अगर फाइन भी लगेगा तो 1-2 लाख रुपए लगेंगे, आराम से छूट जाएंगे। लेकिन हम तो धुएं फैलाएंगे, क्योंकि हम तो धुएं फैलाएंगे पूरा लोग इसमें मर जाएंगे। और मरेंगे क्यों नहीं? क्योंकि दम घुट घुट के ये लोग जो हवा ले रहे हैं, हम लोग एकदम त्राहिमाम हो गए दोस्तों। आंखों में जलन, श्वास लेने में प्रॉब्लम हो गई है। आप ही मौसम देखिएगा तो ऐसा ठंडी में कुहासे गिरते थे। हम लोग बोलते थे कि भाई बच के रहो, लेकिन अभी की कंडीशन क्या है? आज देख रहे हैं मैं 4-5-6 सालों से पराली जलाने वाले लोग, पता नहीं क्यों इनके दिमाग में क्या हो गया है भाई, कि ये रोड पर तो ऐसे चीज़ों के लिए उतर जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं उतरेंगे। वो किसान बोलेंगे कि मैं अन्नदाता हूँ, और अभी कौन सा दाता बन गए हैं? अभी जान लेने वाला दाता बन चुके हैं। क्योंकि ये पराली कौन जला रहा है? वही किसान लोग जला रहे हैं। पता नहीं क्यों जला रहे हैं। क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बचाने का? अगर ऐसी पराली जलते रहेगी, ऐसे धुआं विकृत होते रहेगा, तो दोस्तों ये लिख लीजिए कि आने वाले समय में सब के सब कैंसर पीड़ित लोग मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर में जो बच्चा पैदा लेगा वो बचपन से ही कैंसर का बीमारी लेकर पैदा लेगा, और नहीं तो कई हजारों उसके बीमारी पहले ही से वो नवजात माँ के पेट से ही लेगा। और ये सही है दोस्तों। आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि हम लोग, जो लोग सिगरेट विगरेट नहीं पीते हैं, फिर भी वो 40-50 सिगरेट की धुएं ले रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो प्यूरीफायर लगा लेंगे, लेकिन कितना प्यूरीफायर लगाएंगे? क्या पिछवाड़े में प्यूरीफायर लगा के घूमेंगे? नहीं ना। लेकिन यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। चाहे केजरीवाल दिल्ली का हो, योगी जी चाहे यूपी का हो, या हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, या फिर पंजाब के केजरीवाल के कोई मुख्यमंत्री हो, कुछ नहीं करने वाले हैं। इनको सिर्फ वोट बैंकिंग से मतलब है। ये समय समय पर आपको, हमको, सबको बेवकूफ़ बनाएंगे। सबके सामने जाएंगे, वोट मांगेंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या जो बनी है, उस पर कोई कार्य करने के लिए, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे पर मर दे रहे हैं कि आपके सरकार में तो ये था, आपके सरकार में ये था, लेकिन कोई नहीं कर रहा है दोस्तों, कोई नहीं कर रहा है। रियलिटी यही है। मतलब लिटरली बताऊं कि कितनी प्रभावित हो रहे हैं लोग, अंदाजा भी नहीं लगा रहे हैं दोस्तों। हम जहां एक तरफ बात करते हैं फिट इंडिया की, हम जहां एक तरफ बात करते हैं एजुकेशन की, हम जहां बात करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप अगर शुद्ध हवा नहीं लेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो ये सब करने से क्या फ़ायदा? सब भे से भीतर चले जाएंगे दोस्तों। सब के सब ऐसे ही मारे जाएंगे। वो जो बोला जाता था कि लोग परमाणु बम बना रहे हैं, दूसरे कंट्री पर फेंकेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगी तो परमाणु बम काम आएंगे। अबे दूसरे के घर क्या नष्ट करोगे? तुम खुद ही नष्ट हो जाओगे। ये जो बोलते हैं कि बायो बम, अरे बायो बम यहीं से पैदा होंगे,
यही सब, ये जो पेड़ को इतनी कटाई है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अभी लेटेस्ट यूपी गवर्नमेंट ने 1.25 लाख पेड़ काटने के लिए ऑफिशियल इन्होंने बोला है कि आप पेड़ काट दो। अब बताइए कि 1.25 लाख वो पेड़ कौन कटेंगे जो 50 साल 100 साल, मतलब 200 साल से वो पेड़ लगे हुए हैं, उनको काट दो। अगर उनके जगह पर गवर्नमेंट लगाती भी है तो उन पेड़ों का क्या ऋणी वो चुका पाएंगे? ऋणी इन द सेंस कि जितने साल से वो हैं, जितनी उनकी बड़ी शाखाएं हैं, छोटे छोटे नवजात पौधे लगा दोगे तो क्या वो मेकअप होगा? नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि कांवरियों के आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए पेड़ काट दो। डेवलपमेंट के नाम पर दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं, यही हकीकत है। मेरी बातें हो सकता है लोगों को प्रभावित नहीं करता हो, लोग मेरे को गाली दे देंगे, मुझे पता है, लेकिन ये सही है। ना इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले रहा है, ना इस पर स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है एक्शन, ये हकीकत है। लेकिन बड़ाई करने के लिए अगर किसी को बोलो तो तुरंत आप पर एक्शन हो जाएगी। लेकिन ये लोगों को नहीं दिख रहा है कि जलती हुई धुआं जब आंखों में जा रहे हैं, हवे आंखों में जा रहा है, जब दम सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा क्यों? सिर्फ इसका कारण है धुआं, पराली जलाना। इन किसान लोगों को नहीं दिख रहा है, किसान तो हम भी हैं, सब लोग किसान हैं, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर वो कुछ बात हो तो संविधान को तोड़ ममोड़ करने के लिए कि भाई आपने संविधान में ये बना दिया, वो बना दिया, रोड पर आ जाएंगे। लेकिन उन किसानों को ये नहीं दिख रहा है कि हम पराली जला रहे हैं, उसका कितना बड़ा नुकसान झेलने को पड़ रहा है। इसका जिम्मेवार कौन लेगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। ये गुस्सा इसलिए है दोस्तों कि ये हकीकत है और रियल फैक्ट है। इससे लोग, एक तो आप देखिए दिल्ली सरकार अभी बोलती है कि हम ऑड इवन फिर से चलाएंगे। क्या कर लोगे चला के? उससे क्या कम कर लोगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने का एक प्रोपेगेंडा है, एक लॉलीपॉप है कि ऐसे लो मैंने ये कर लिया। अभी वहां पर एक्शन लो ना, क्यों रिस्ट्रिक्ट नहीं रह रहे हो? क्यों सब्सिडी नहीं दे रहे हो? अगर जो लोग पराली जला रहे हैं, अगर उनकी समस्या है, उनको जाकर डील करो। आखिर उनके पास पराली इतना हो रहा है तो उसकी व्यवस्थाएं कराई जाए, उसको सरकार एक प्रॉपर कुछ नियम कानून लाए और वो सबके लिए वैलिड है, सख्त से सख्त काम करे। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको वोट चाहिए, और वोट के समय ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी के बारे में ऐसा बोलें। लेकिन आम आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं हो रही है, वो इलाज कहाँ से कराएगा? और ये बोलेंगे कि मेरे पास तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना रहे। अरे घंटा का हॉस्पिटल बना रहे हो, मत बनाओ हॉस्पिटल। लोगों का हेल्थ सही रहेगा तो हॉस्पिटल में जाएंगे ही नहीं। लेकिन तुम तो चाहते हो कि हॉस्पिटल हम बनाए, लोग आए। मतलब आप क्रोनोलॉजी को समझो दोस्तों कि जो चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए उसकी व्यवस्था कराई जा रही है। मतलब समझ रहे हो आप कितनी बड़ी, मतलब लोगों के दिमागों में विडंबना है। हम फ्रेश एयर नहीं लेंगे, हम दिन प्रतिदिन घर बनाने के लिए लोग पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ सरकार नहीं है, आम पब्लिक सब कोई है। बट सरकार एक वो चीज़ होती है जो नियम कानून को, प्रावधान को लाती है, फिर उस पर शासित करती है और लोगों के ऊपर वो लागू करती है। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रहा है, और इसीलिए दोस्तों ये जो खुन्नस है ना अंदर, ये निकल रहा है कि मैं क्या बताऊं। अभी कुछ दिन पहले एक और बताता हूं चीज़ें। जब पराली जलाते हैं लोग तो फिर क्या होती है, पूरे धुएं हो जाएगी, एकदम लगेगा कि माहौल एकदम धुएं धुएं हो गए। अब इनको जब ऊपर से थोड़ा बहुत लोग सवाल उठाएंगे तो चर्चाएं होगी, गर्म, जब गर्माहट होगी माहौल, तो फिर ये सरकार 2-4 लोगों को पकड़ेगी, उनसे फाइन मारेगी, और फिर किसान उसान जो भी हैं जलाने वाले थोड़े देर के लिए शांत हो जाएंगे, 2-4 दिन के लिए। तो ऐसा लगेगा माहौल ठंडा हो गया। जैसे ही 5-10 दिन जाएगी फिर जला देंगे। ससुरे ये संभलेंगे ही नहीं, मतलब सुधरेंगे ही नहीं। और मुझे सबसे बड़ी ये लगी बुरा कि इसमें किसान को दिमाग नहीं आ रहा है क्या? वैसे तो उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं मैं किसान का लड़का हूं। अब उपराष्ट्रपति क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहे हैं? क्या दिल्ली एनसीआर के लोग ऐसे ही मारे जाएंगे घुट घुट के? और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये दिल्ली एनसीआर की कहानी नहीं है सिर्फ, ये धुआं उड़ के कहाँ जाएगा। अभी कुछ दिन अगर डेटा उठा के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई पटना तक पहुंच गई है, उड़ीसा तक पहुंच गई है, झारखंड तक पहुंच गया है। मतलब पूरे समझ लो कि क्या क्या कंडीशन है ये। एक तरफ लोग अपने हेल्थ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये गर्त में डाल रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये चीज़ें वहाँ पर जाएं जिनकी खोपड़ियाँ जो है ना
वो सुन नहीं पा रहे हैं। उनको अपने महलों की फिक्र है, लेकिन उनको करोड़ों लोगों की फिक्र नहीं है। उन करोड़ों में उनके भी बच्चे हैं दोस्तों, उनके भी बेटा हैं। ये इस पर सख्त नियम लाए, भाड़ में जाए। कोई जो भी विकास कर रहे हो, रोड वोड बना लो, थोड़ा देर के लिए उस रोड को रोक दो। उस जो घर वर बनवा रहे हो, सरकार जो दे रही है फंड, उसको रोक के वो फंड को यहाँ पर यूटिलाइज करे। कोई टेक्निक लाए, कुछ चीज़ें लाएं। किसानों को अगर नुकसान हो रहा है उनको सब्सिडी दे, और फिर ये पराली रोकने पर काम करे, ताकि ये जो हवा है ना दूषित ना हो। ये जहरीला हो जा रहा है दोस्तों, और लोग इसमें मारे जाएंगे, ऐसे मारे जाएंगे कि शरीर तो रहेगा लेकिन कोई अंग काम करने के लिए नहीं रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, और इस वॉइस को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, देखते हैं कि आपका क्या राय है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, जय हिंद।